नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त ऋषु मित्तल टोहाना से एक बार फिर आपके बीच कुछ नई चीज़ें मैंने आपके सामने पेश किया था। वो बातें क्या थी आपके सामने जो मैंने साथ आप सभी के साथ वो शेयर करी। वो बातें ये थी कि साथियों कि हमें प्रॉब्लम्स बीमारियां आ रही हैं, उसका वजह क्या है, किस वजह से, किस कारण हम और हमारा पूरा परिवार, हमारा समाज पूरा, हमारा पूरा राज्य, पूरा देश, किस वजह से हम उन बीमारियों के चक्कर में हम लोग फिर रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, उसका कारण क्या है। और उसका कारण रहा हमारा खाना पीना, हमारा लाइफस्टाइल। आजकल पूरा का पूरा चेंज हो गया है। जैसे मेरे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम क्या खा रहे हैं, जहर खा रहे हैं, जहर परोस रहे हैं अपने बच्चों को, अपने बड़ों को, अपने परिवार में सबको। हम सभी समाज में जहर खा रहे हैं। तो जहर खाने के बाद हम लोग स्वस्थ कैसे रह सकते हैं साथियों, ये हमने डिस्कस किया था हमारी पहली वीडियो के अंदर। और मुझे मेरी पहली वीडियो के अंदर आप सभी साथियों का बहुत सारा प्यार मिला। बहुत से साथियों ने मुझे कमेंट किए, शेयर, मेरे वीडियो को शेयर भी काफ़ी साथियों ने किया, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। और साथ ही साथ मुझे बहुत से लोगों की पर्सनल कॉल्स भी आई कि सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, परंतु हम करें क्या, हमारे पास इसके लिए कोई अल्टरनेट नहीं है, कुछ सेकंड ऑप्शन नहीं है हमारे पास कि हम इन प्रॉब्लम से बच के कहाँ जाएं। क्योंकि अनाज वही हो रहा है, हमें वही खाना पड़ रहा है। ऑर्गेनिक खेती भी होती है हमारे देश में, जिसमें कोई किसी प्रकार का यूरिया, पेस्टिसाइड या हम ये कहें कि दवाएं या इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं किया जाता, जो कि बिल्कुल प्योर होता है, जो खाने से हमारे शरीर में नुकसान नहीं होता। परंतु साथियों उनकी कॉस्ट, उनकी लागत इतनी बढ़ जाती है कि जो हमारे देश में ज़्यादा जनसंख्या का हिस्सा है वो गरीबी तबके का है। बहुत से कुछ लोग 5% ऐसे लोग होते हैं जो उसको इस्तेमाल कर पाते हैं, परंतु बाकी के 95% लोग ऐसे हैं जो ऑर्गेनिक फूड, ऑर्गेनिक अनाज, भोजन को इस्तेमाल नहीं कर पाते, क्योंकि वो उनकी बजट से बहुत दूर चला जाता है। हम सभी लोग इस समाज में रहते हैं जिसमें हम लोगों के लिए प्योर खाना, ऑर्गेनिक चीज़ें इस्तेमाल कर पाना, चाहे वो अनाज है, फल हैं, सब्जियां हैं, हम उनको इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर हम उनको इस्तेमाल करते हैं तो ये सब चीज़ें हमारे बजट से बाहर चली जाती हैं। तो हम करें क्या, हमारे पास क्या ऑप्शन है सर, हमें ये भी बताइए। हम सबको पता है कि हम लोग जहर खा रहे हैं, जहर परोस रहे हैं, अपने बच्चों को जहर दे रहे हैं, परंतु इससे बचने के लिए हम कर क्या सकते हैं, हमारे पास क्या अल्टरनेट है, क्या ऑप्शन है हमारे पास कि हम अपने परिवार को, अपने बच्चे को स्वास्थ्य दे पाएँ। बहुत अच्छा सवाल है, काफ़ी क्वेश्चन में 99% साथियों ने, लोगों ने मुझसे यही प्रश्न किया कि सर हमारे पास ऑप्शन क्या है, किस तरीके से हम अपने परिवार को जहर से बचाएं। तो साथियों इसके लिए हमें चेंज करना होगा अपना लाइफस्टाइल। डॉक्टर्स कह रहे हैं हमें कि अगर आपको स्वस्थ रहना है तो हमें 5 प्रकार के फल डेली खाने चाहिए। रोज़ हमें 5 प्रकार के फलों का सेवन करना चाहिए। हमें सुबह शाम सैर करनी चाहिए, वॉक करनी चाहिए, वर्कआउट करना चाहिए, योगा करनी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए। 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम हमें डेली पैदल चलना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो क्या हम ये भी कर सकते हैं अपने लाइफ के अंदर? आप लोग मानते हैं कि एक गरीब बंदा जो जीवन के अंदर, अपने परिवार के अंदर 400-500 रुपये की दिहाड़ी मजदूरी करता है, क्या वो 5 प्रकार के फल खा सकता है? क्या आप खा सकते हैं? क्या मैं खा सकता हूँ? नहीं साथियों, मैं नहीं खा सकता। और हमारे में से बहुत से ऐसे परिवार हैं जो 5 प्रकार के फल नहीं खा सकते। और दूसरी बात रही कि अगर हम योगा करें, एक्सरसाइज करें, वर्कआउट करें सुबह और शाम, उसके लिए भी हमारे पास वक्त नहीं है, समय नहीं है, क्योंकि आलस कहीं ना कहीं हमें आ जाता है और हम लोग पीछे रह जाते हैं इन दिनचर्या को बनाने के लिए। हमें पता है, हमें ज्ञान है इन सब बातों का कि अगर हम सुबह शाम सैर करेंगे, खुली हवा में, ताज़ी हवा में घूमेंगे, पैदल चलेंगे, तो हम लोग स्वस्थ रह सकते हैं, अपने आप को फिट रख सकते हैं। परंतु ऐसा कितने साथी कर पाते हैं? हम 1 दिन करेंगे, 2 दिन करेंगे, फिर आलस हो गया, नहीं जा पाएंगे, रूटीन नहीं बना पाते हैं। बहुत से साथी कर भी लेते हैं और वो स्वस्थ भी रह जाते हैं, अपने आप को फिट भी रख पाते हैं, परंतु 99% लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं दोस्तों, क्योंकि वो चूक जाते हैं अपने डेली वर्कआउट से, डेली एक्सरसाइज करने से, डेली पीछे रह जाते हैं। एक सर्वे हुआ जिस सर्वे में बताया गया कि अगर हमारे देश में पूरी जनसंख्या की बात करें तो केवल 5% लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल स्वस्थ हैं, जो बिल्कुल ठीक हैं, मतलब उनको किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है।
वो कोई मेडिसिन नहीं ले रहे हैं, एक अच्छा खुशहाल जीवन जी रहे हैं। और 10% लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल बीमार हैं, ऑन बेड हैं, जिनका काम दवाइयों के भरोसे चल रहा है। आज नहीं तो कल उनको इस दुनिया को छोड़ के जाना पड़ेगा, सारा टाइम वो दवाइयों के ऊपर निर्भर है। बाकी बचे 85% लोग ऐसे हैं साथियों जो कि ना तो बीमार हैं और ना ही ठीक हैं, हम सभी उनमें आ जाते हैं। हम बीमार हो गए, डॉक्टर के पास गए, मेडिसिन ली, 5-6 दिन हम ठीक रहे, उसके बाद फिर वही प्रॉब्लम। 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना हम ठीक रहते हैं, फिर हम बीमार हो जाते हैं, फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर मेडिसिन लेते हैं, फिर कुछ समय तक ठीक रहते हैं। मतलब हमें बीमारियां भी बहुत हैं, हम ठीक भी होना चाहते हैं, परंतु हम कहीं ना कहीं वो ठीक नहीं। अगर हम साधारण सी बीमारियों की बात करें कि हमारे शरीर के अंदर आज के समय में इतनी प्रकार की बीमारियां लग चुकी हैं जिसका ज्ञान हमें खुद भी नहीं है, हमें खुद भी नहीं पता कि हमें कितनी बीमारियां लग चुकी हैं दोस्तों। बीपी, शुगर, यूरिक एसिड, थायराइड, जॉइंट पेन की प्रॉब्लम, पाइल्स की प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम, लिवर की इन्फेक्शन, बॉडी में इन्फेक्शन, मेंटली डिप्रेशन की प्रॉब्लम, आई साइट की प्रॉब्लम, पैरालाइज की प्रॉब्लम, कैंसर की प्रॉब्लम, ऐसी अनेकों हजारों बीमारियां हैं साथियों जो कि हर परिवार के अंदर नॉर्मली मिल जाएंगी, साधारण तौर पर मिल जाएंगी, जिसकी हम लगातार मेडिसिन ले रहे हैं, दवाइयाँ खा रहे हैं, परंतु ठीक नहीं हो रहे, बल्कि दवाइयाँ खाने से हम दिन ब दिन और बीमार हो रहे हैं। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि इसका भी क्या उपाय है हमारे पास, इसका भी क्या ऑप्शन है हमारे पास कि हम सब इन बीमारियों से बच सकें, अपने आप को स्वस्थ रख पाएँ, अपने आप को ठीक रख पाएँ। तो इसका भी इलाज हमारे पास है दोस्तों। हम लोग ठीक रह पाते हैं, ठीक रह सकते हैं, अपने परिवार में अपने बच्चों को, बड़ों को, सबको स्वस्थ रख सकते हैं। क्योंकि एक बात सोचिए कि हम हमारे जिस समाज में हम लोग रहते हैं तो उस समाज के अंदर लगभग सब लोगों का खाना पीना एक जैसा है। सब लोग एक जैसे अनाज को इस्तेमाल करते हैं, एक जैसी फल सब्जियों को इस्तेमाल करते हैं, एक जैसा सबका लाइफस्टाइल है, एक जैसी हवा है, एक जैसा वायु है, एक जैसा पानी है जो हम लोग रोज की दिनचर्या के अंदर इस्तेमाल करते हैं। अगर हमारे पड़ोसी को, किसी को, या हमारी गली में, हमारे मोहल्ले में, हमारे रिश्तेदार को कोई बीपी की समस्या है, शुगर की समस्या है, लीवर की दिक्कत है, किडनी की प्रॉब्लम है, जॉइंट पेन की प्रॉब्लम है, कैंसर की दिक्कत है, तो साथियों हम उनसे अलग ऐसा क्या खा पी रहे हैं, उनसे अलग ऐसा क्या कर रहे हैं जिससे कि हम लोग ठीक रह पाएँ। अगर मेरे पड़ोसी को शुगर की समस्या हो गई है, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो गई है, तो एक ना एक दिन मुझे भी होगी, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल, हमारा खाना पीना, हमारा पानी, हमारी हवा, हमारा सब कुछ एक जैसा है। अगर मेरे पड़ोसी को हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है तो एक ना एक दिन मुझे भी होने की संभावना है। अगर मेरे पड़ोसी को कोई मेजर प्रॉब्लम, समस्याएं हो रही हैं, कोई बीपी, शुगर, यूरिक एसिड, थायराइड, जॉइंट पेन की प्रॉब्लम, हार्ट की प्रॉब्लम, कुछ भी हो रहा है तो मुझे भी हो सकती है, क्योंकि साथियों हमारा लाइफस्टाइल बिल्कुल सेम टू सेम है। 19-21 का फर्क हो सकता है, हमारा खाना पीना एक जैसा है, हमारी हवा पानी एक जैसी है, तो उनको वो प्रॉब्लम्स है तो हमको भी हो सकती है। ये भी एक चिंता का विषय है, एक विचार करने योग्य बात है। आप इन सब बातों पे विचार करिए। मेरा जो पहला वीडियो था उसमें मैंने भी रियलाइज़ करवाया था कि हम जो भी खा पी रहे हैं वो जहर है। उस जहर को खाने के बाद दिन ब दिन हमारे शरीर के अंदर बीमारियां आ रही हैं और आएंगी भी, इसको कोई रोक नहीं सकता। दूसरी बात, आज की वीडियो में हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं, ये चर्चा कर रहे हैं साथियों, हम सबका हवा पानी एक जैसा है, हमारा भोजन एक जैसा है, परंतु हमारा जब सबका खाना पीना एक जैसा है, हमें डॉक्टर्स कहते हैं कि हमें प्रतिदिन वर्कआउट करना चाहिए, हमें सैर करनी चाहिए, हमें 5 प्रकार के फल डेली खाने चाहिए, तो क्या हम खा पाते हैं? क्या हम कर पाते हैं? ऐसा नहीं कर पाते। इसका भी हमारे पास क्या हल है, क्या सॉल्यूशन है, किस प्रकार से हम लोग अपने स्वास्थ्य को, अपने परिवार के स्वास्थ्य को बना सकते हैं, ये भी एक चिंता का विषय है, क्योंकि हमारे समाज में बीमारियां दिन ब दिन बढ़ रही हैं। अगर आप मेरी इन बातों से भी सहमत हैं तो नीचे दिए गए मेरे नंबर्स पे आप कमेंट कर सकते हैं, मेरी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, आप मुझे पर्सनली कॉल कर सकते हैं कि सर बताइए कि हमें इसका क्या हल होगा। मैं इन सब बातों के ऊपर, जो हेल्थ के ऊपर मैं आप इस वीडियो को बना रहा हूँ, मेरा इस वीडियो को बनाने का मेन मकसद यही है दोस्तों कि हम लोग कितना
बीमारियों की तरफ बढ़ रहे हैं। किसी भी फील्ड में चले जाएं, किसी भी डॉक्टर के पास चले जाएं, साथियों 1-1 घंटा नंबर नहीं आता, 2-2 घंटे नंबर नहीं आता। हमें सुबह जाकर पहले लाइन में लगकर पर्ची बनवानी पड़ती है, अपना व्हीकल पार्क करने की जगह नहीं मिलती, खड़े होने की जगह नहीं मिलती, बैठने की जगह नहीं मिलती। इतनी हॉस्पिटल्स के अंदर भीड़ बन चुकी है। उसका कारण क्या है कि हम खुद अपने देश के अंदर रहते हुए बीमारियों को आमंत्रित कर रहे हैं, बीमारियां बुला रहे हैं, अपनी सेहत का ख्याल नहीं रख रहे हैं, खाना पीना जहर हो चुका है हमारा, वर्कआउट हम लोग कर नहीं पा रहे हैं, फल फ्रूट भी अगर हम लोग खाते हैं तो वो भी जहरीला है, वो भी हमारे शरीर को नुकसान करता है। अगर आप सभी साथी मेरी इन सभी बातों से सहमत हैं तो एक बार मुझे आप चैट बॉक्स में या नीचे कमेंट कर सकते हैं, या मुझे कॉल कर सकते हैं, या नीचे दिए गए मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं इसका आपको हल बताऊंगा कि हम और आने वाली हमारी पीढ़ियां किस प्रकार इस दूषित वातावरण में रहते हुए, इस जहरीले वातावरण में रहते हुए, खाने पीने के जहर के साथ साथ हम लोग किस प्रकार स्वस्थ रह सकते हैं। आप मुझे ज़रूर मैसेज करें, ज़रूर कॉल करें। अगली वीडियो में मैं आपको इसका सॉल्यूशन, इसका हल भी बताऊंगा। थैंक यू सो मच साथियों, सभी को मेरा प्रणाम, मेरा नमस्कार। मस्त रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू।